मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बलियापुर से तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बलियापुर से तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूमाफिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। अनलीगल काम हो रहा था, हम लोग एफआईआर कर रहे हैं। सर 12 बजे रात का घटना है, पुलिस इतना लेट पहुंच रही है। 12 बजे रात का घटना है, पुलिस इतना सुबह पहुंच रही है, लेट पहुंच रही है। और नहीं वो तो आपका मैटर है, ठीक ना। तोड़ फोड़ का मामला हुआ है यहाँ पे। तोड़फोड़ का जैसा जो रहेगा वो अपना वो वरीय पदाधिकारी हैं, वो कार्रवाई करेंगे, ठीक ना। क्या है मामला सर? मामला देखिए आपका यहाँ पर गैराबाद ज़मीन को लेकर है, जो आपका भूमाफिया द्वारा आपका मना गलत ढंग से उसको कब्जा किया जा रहा है। अमटल मौजा में ज़मीन यहाँ पर आपका कब्जा हो रहा था, इसका जांच आपको मतलब डीसी साहब तक दिया हुआ है। सीआई मैडम यहाँ पर आई भी थी 28 तारीख को, आकर बोला गया कि जब तक आपका ज़मीन यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाता है आप यहाँ पर काम नहीं कीजिएगा। उसके बाद भी यहाँ रात के अंधेरे में आपको गाड़ी वाला को बुलाकर आपका ढलाई किया जा रहा है। ये तो ग्रामीण समझ लीजिए, किसी तरह किसी को नज़र पड़ा है तब उसका विरोध किया, तब आपका काम रुका हुआ, नहीं तो ये तो ढलाई करके निकल जाता है। तो इस तरह से गलत कभी किसी को कम से कम नहीं करना चाहिए। ज़मीन माफिया को इस तरह का ज़मीन को कब्जा नहीं करना चाहिए। अंचल द्वारा इस काम को रोका गया था, फिर भी इस काम को हो रहा है। क्या ग्रामीण आज अंचल ऑफिस जाएंगे, इस बात को रखेंगे अंचल ऑफिस? देखिए अंचल को खबर तो किया गया है, अभी सीआई मैडम से बात हुआ तो वो बोली है कि हम 10-11 बजे तक आते हैं। अब उन लोग को आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या किया जाएगा। देखा जा रहा है कि गाड़ी में तोड़ फोड़ भी हुआ है, इसका सूचना पुलिस को कब मिला? देखिए मामला यह है, गाड़ी जैसे ही यहाँ पे पकड़ा गया था पुलिस को सूचना दिया गया है, रात में ही दिया गया है। उसके बाद फिर हम सुबह आए तो सुबह आकर हम भी सूचना दिए, तो उनको बोले कि कम से कम प्रशासन को भेजकर अपना देखवा लीजिए। रात को भेजना चाहिए था आपको। ग्रामीण यहाँ किस स्थिति में है, मान लीजिए अगला काम करवा रहा है तो वो किस स्थिति में है। वो लोग अब मान लीजिए गाड़ी लेकर आदमी लेकर खड़ा है वहाँ पर, तो ऐसे थोड़े खड़ा होगा। रात को काम करवा रहा है तो आप लोग अपना सब व्यवस्था के साथ खड़ा होगा, तो ग्रामीण क्या कर सकता है। इसलिए प्रशासन को आना चाहिए था यहाँ पे। भूमाफिया में कौन किसका नाम आ रहा है जो काम करवा रहा था यहाँ पे? भूमाफिया में तो नाम अभी देखिए हमको बस नाम हमको क्लियर नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इसमें कोई लिखित दिया हुआ है। कौन कौन है लिखित में देख लीजिए। इसमें मनीष साव उर्फ बबलू साव, पिता ज्ञानचंद्र साव, साकिम भूदा, उसके बाद अनुज प्रसाद उर्फ लालू, पिता नामालूम, गजुआ टाड़ दहुआ टाड़, थाना धनसार, जिला धनबाद एवं अन्य लोग शामिल है। मामला ये है कि जनता जाग चुकी है। आमटाल पंचायत के ग्रामीण को लग रहा है कि हमारी जो परिसंपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, जिसमें गोचारण भूमि है, जिसमें हमारा विवाह भवन बन सकता है या बहुत तरह के ट्रस्ट विकास के लिए बन सकता है, फुटबॉल मैदान बन सकता है, उन सब जमीन पर आज जमीन माफियाओं की पैनी नज़र है। एक तरफ उपायुक्त महोदय ये कहते हैं, कई मौके पर हमने सुना उपायुक्त धनबाद कि अगर सरकारी ज़मीन ग्रैबिंग हो रहा है, लूट हो रहा है तो आप लोग खबर दीजिए। और आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था होने के बाद भी ना मुखिया की बात सुनी जाती है, ना पंचायत प्रतिनिधियों की बात सुनी जाती है। धड़ल्ले से ज़मीन माफिया तमाम लोगों को मिलाकर इस मामले में भी यहाँ जो हो रहा है, अंचल सीओ साहब को पहले से सूचना दिया जा चुका है। कुछ कार्रवाई हुई आधी अधूरी, लेकिन इसको ओपन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ज़मीन का स्टेटस स्थिति क्या है, वो बताया नहीं गया। और इसी बीच में आकर के ये गैरकानूनी काम रात के 12 बजे बंदूक और हथियार के बल पर ढलाई करने के परंपरा, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आमटाल की जनता ने विरोध किया है, मैं उनको हार्दिक अभिवादन करता हूं। और प्रशासन को भी चाहिए कि सही कदम ले ताकि सरकारी ज़मीन का ग्रैबिंग ना हो
और ये पंचायत हित में ये जमीन का व्यवहार हो। धन्यवाद। देखा जा रहा है कि इसमें सबका मिलीभगत देखने को सामने को मिल रहा है। अगर अंचल द्वारा इस काम को रोका गया था, फिर रात के अंधेरे में ये काम हो रहा है, इसको क्या समझे? बिल्कुल भ्रष्टाचार, आज पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार।